हर हर महादेव। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से बाबा बर्फानी को याद करता है उसे खुद भोलेनाथ बुलाते हैं। क्या आपको भी बुलावा आया है? जम्मू से पहलगाम होते हुए अमरनाथ गुफा तक की 36 किलोमीटर की पवित्र पद यात्रा, पूरा रूट, खर्चा, रजिस्ट्रेशन, रहने की व्यवस्था और ज़रूरी टिप्स, सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू से पहलगाम मार्ग द्वारा अमरनाथ की ट्रैकिंग यात्रा के बारे में। अगर आप 2026 में अमरनाथ यात्रा करने की योजना बना रहे हैं और ट्रैकिंग के माध्यम से बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। जम्मू कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिम शिवलिंग करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर वर्ष लाखों भक्त इस कठिन लेकिन दिव्य यात्रा को पूरा करते हैं। सबसे पहले आपको मेडिकल करवाना होगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मेडिकल और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हर वर्ष अप्रैल महीने में शुरू होती है। मेडिकल और रजिस्ट्रेशन कहां से और कैसे कराएं, इस विषय पर हमने पहले से ही एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबसे पहले आप जान लेते हैं जम्मू और फिर जम्मू से पहलगाम कैसे पहुँचें। तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा जम्मू तक आप अपने शहर से ट्रेन सेवा के माध्यम से आराम से पहुंच सकते हैं। देश के विभिन्न राज्यों से जम्मू के लिए नियमित ट्रेन सेवाएं उपलब्ध रहती हैं, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा करने में सुविधा होती है। कई यात्री पहले से ही अपनी ट्रेन टिकट बुक कर लेते हैं ताकि यात्रा के समय किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जम्मू से आप टैक्सी या बस के माध्यम से पहलगाम पहुंच सकते हैं। दूरी की बात करें तो लगभग 265 किलोमीटर है। समय लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। रास्ता है जम्मू, उधमपुर, पाटनीटाप, अनंतनाग, पहलगाम और फिर हम जाएंगे चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी ही वह स्थान है जहां से ट्रैकिंग शुरू होती है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले बहुत से श्रद्धालु ऐसे होते हैं जिनका बजट सीमित होता है। वे महंगी प्राइवेट टैक्सी या पैकेज सेवाओं का खर्च वहन नहीं कर पाते। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा विशेष व्यवस्था की जाती है। सरकार की ओर से बस सेवाएं और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे कम बजट में ही श्रद्धालु अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। इसके लिए श्रद्धालुओं को जम्मू रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से भगवती नगर बेस कैंप पहुंचना होता है। भगवती नगर जम्मू से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा, टैक्सी और स्थानीय बसें आसानी से मिल जाती हैं। किराया भी सामान्य और किफ़ायती होता है, इसलिए यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। श्रद्धालु दोस्तों, भगवती नगर बेस कैंप अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ से यात्रियों की आगे की यात्रा की प्रक्रिया शुरू होती है। यदि आपने पहले से एडवांस रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आपको यहाँ केवल अपना RFID कार्ड बनवाना होगा। RFID कार्ड यात्रा के दौरान अनिवार्य होता है और सुरक्षा कारणों से भी सभी यात्रियों के लिए आवश्यक है। यह कार्ड आपकी यात्रा की ट्रैकिंग और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवती नगर में ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध रहती है। श्रद्धालु दोस्तों, सरकारी निर्देशों के अनुसार पहले आपको निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें आवश्यक दस्तावेज और मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच की जाती है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको RFID कार्ड जारी किया जाएगा। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आपको बस सेवा की जानकारी दी जाती है। बस कब चलेगी,
किस समय प्रस्थान करेगी और आपको किस रूट से आगे भेजा जाएगा, यह सारी जानकारी आपको वहीं के अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती है। सामान्यतः यात्रियों को निर्धारित समय पर समूह में आगे के बेस कैंप की ओर रवाना किया जाता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे समय से पहले भगवती नगर पहुँचें, अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट साथ रखें और ऑफिशियल के निर्देशों का पालन करें। इससे आपकी यात्रा सुगम और सुरक्षित बनेगी। अब जान लेते हैं पहलगाम ट्रैक रूट के बारे में। पारंपरिक पहलगाम मार्ग लंबा है लेकिन सुरक्षित और सुंदर माना जाता है। डे फर्स्ट की बात करें तो पहलगाम से चंदनवाड़ी लगभग 16 किलोमीटर सड़क मार्ग, उसके बाद चंदनवाड़ी से शेषनाग लगभग 12 to 13 किलोमीटर बाय ट्रैकिंग। अमरनाथ यात्रा के पारंपरिक पहलगाम मार्ग की शुरुआत होती है खूबसूरत पहलगाम से। सबसे पहले श्रद्धालु पहलगाम से चंदनवाड़ी तक लगभग 16 किलोमीटर का सफ़र सड़क मार्ग से तय करते हैं। यह यात्रा टैक्सी या लोकल वाहन से पूरी की जाती है। रास्ते में लीदर नदी के मनमोहक दृश्य और हरे भरे पहाड़ यात्रियों का मन मोह लेते हैं। चंदनवाड़ी वह स्थान है जहां से वास्तविक ट्रैकिंग शुरू होती है। यहां से आगे का मार्ग पैदल तय करना होता है। जैसे ही आप चंदनवाड़ी से आगे बढ़ते हैं, यात्रा का रोमांच और कठिनाइयां दोनों बढ़ने लगती हैं। चंदनवाड़ी से आगे बढ़ते ही श्रद्धालुओं को पिस्सू टॉप की कठिन चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। यह यात्रा का एक चुनौतीपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहाँ चढ़ाई काफ़ी खड़ी, जिससे सांस फूलना स्वाभाविक है, लेकिन चंदनवाड़ी से आगे बढ़ते ही श्रद्धालुओं को पिस्सू टॉप की कठिन चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। यह यात्रा का एक चुनौतीपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहाँ चढ़ाई काफ़ी खड़ी है, जिससे सांस फूलना स्वाभाविक है, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद जो दृश्य दिखाई देता है वह सारी थकान मिटा देता है। पिस्सू टॉप पार करने के बाद मार्ग अपेक्षाकृत संतुलित हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती रहती है। लगभग 12 से 13 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद यात्री पहुंचते हैं अद्भुत और मनमोहक शेषनाग लेक के पास। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और नीले रंग की झील का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। यहीं रात्रि विश्राम की व्यवस्था होती है। टेंट, लंगर और मेडिकल सुविधाएं यहां उपलब्ध रहती हैं। सेकेंड डे की ट्रैकिंग शेषनाग से पंचतरनी लगभग 14 से 17 किलोमीटर की होती है। दूसरे दिन की यात्रा थोड़ी अधिक कठिन मानी जाती है। शेषनाग से आगे बढ़ते हुए यात्रियों को महागुना स्टॉप पार करना होता है। महागुना स्टॉप इस मार्ग का सबसे ऊंचा बिंदु है। यहाँ की ऊंचाई लगभग 14,000 फीट के आसपास मानी जाती है। इस स्थान पर ऑक्सीजन का स्तर थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे चलना और पर्याप्त विश्राम लेना जरूरी होता है। ऊपर से दिखाई देने वाले बर्फीले पहाड़ और घाटियों का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के बीच चल रहे हों। महागुना स्टॉप से नीचे उतरते हुए मार्ग पंचतरनी की ओर जाता है। यह स्थान 5 पवित्र धाराओं के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ भी रात विश्राम की व्यवस्था होती है। तीसरे दिन की ट्रैकिंग पंचतरनी से अमरनाथ गुफा लगभग 6 किलोमीटर और वापसी बालटाल होता है, जो लगभग 14 किलोमीटर होता है। पंचतरनी से पवित्र गुफा की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। यह यात्रा श्रद्धालु प्रातः जल्दी शुरू करते हैं। मार्ग में हल्की चढ़ाई और ठंडा मौसम रहता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से वातावरण गूंज उठता है। थोड़ी ही दूरी के बाद आप पहुंचते हैं पवित्र अमरनाथ केव। श्रद्धालु दोस्तों, यहीं प्राकृतिक रूप से निर्मित हिम शिवलिंग के दर्शन होते हैं। बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन करते ही पूरी यात्रा की थकान समाप्त हो जाती है। यह क्षण हर श्रद्धालु के जीवन का सबसे भावुक और आध्यात्मिक अनुभव होता है। वापसी बालटाल मार्ग से दर्शन के बाद कई श्रद्धालु वापसी के लिए बालटाल मार्ग चुनते हैं, जो अपेक्षाकृत छोटा लेकिन अधिक ढलान वाला मार्ग है। बालटाल पहुंचकर यात्री
वाहन के माध्यम से श्रीनगर या जम्मू की ओर प्रस्थान करते हैं। बालटाल बेस कैंप में ही श्रद्धालुओं के लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था रहती है। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन और मेडिकल जरूरी। अमरनाथ यात्रा एक उच्च हिमालयी क्षेत्र में होने वाली कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा है, इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा कुछ अनिवार्य नियम बनाए गए हैं। हर यात्री के लिए रजिस्ट्रेशन और मेडिकल प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट की बात करें तो अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले प्रत्येक यात्री को ऑथराइज्ड डॉक्टर या हॉस्पिटल से कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट, जिसको हम CHC भी कहते हैं, बनवाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र की यात्रा करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम है। श्रद्धालु दोस्तों, चूंकि यात्रा लगभग 12 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर होती है, इसलिए हृदय, फेफड़ों, ब्लड प्रेशर या अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बिना CHC के किसी भी यात्री को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती। अगर एज लिमिट की बात करें तो 13 से 70 वर्ष प्रशासन द्वारा यात्रा के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। न्यूनतम आयु 13 वर्ष, अधिकतम आयु 70 वर्ष। 13 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं 6 वीक से अधिक को भी यात्रा की अनुमति नहीं होती। यह नियम पूरी तरह सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यात्रा पर जाने के लिए ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के दौरान वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट और निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक यात्रा परमिट जारी किया जाता है, जिसमें आपकी यात्रा की तिथि और रूट दर्ज होता है। बिना इस परमिट के किसी भी यात्री को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाती। यह स्पष्ट रूप से जान लेना जरूरी है कि बिना रजिस्ट्रेशन और मेडिकल प्रमाण पत्र के अमरनाथ यात्रा करने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा जांच के दौरान आपका परमिट और RFID कार्ड चेक किया जाता है। यदि आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं तो आपको आगे जाने से रोका जा सकता है। इसलिए सभी श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वो यात्रा से पहले समय पर मेडिकल कराएं, ऑफिशियल सेंटर से रजिस्ट्रेशन करवाएं, सभी डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें, तभी आपकी यात्रा सुरक्षित, सुगम और सफल होगी। हर हर महादेव। अगर हम पूरी यात्रा के लिए अनुमानित खर्चे की बात करें तो रजिस्ट्रेशन के लिए 150 से 200 रुपीज़, जम्मू से पहलगाम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 1500 से 3000 रुपीज़, पोनीपाल की अगर आवश्यक है तो वो लेंगे, वो एडिशनल खर्चा। टेंट और लंगर सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। टेंट के लिए आपको पे करना होता है, लंगर सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो कुल खर्चे की बात करें तो लगभग 8,000 से 15,000 पर पर्सन के अनुसार खर्चे हो सकते हैं। जरूरी सामान की बात करें तो ऊनी कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग शूज, मेडिकल किट और पहचान पत्र। बात आती है पहलगाम मार्ग क्यों चुने। प्राकृतिक सुंदरता, कम ढलान वाला लंबा मार्ग, परिवार के लिए अधिक सुरक्षित और आध्यात्मिक अनुभव। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, साहस और समर्पण की परीक्षा है। अगर आप सच्चे मन से बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं तो पहलगाम मार्ग से ट्रैकिंग का अनुभव जीवन भर याद रहेगा। अगर आप अमरनाथ यात्रा 2026 की बुकिंग करवाना चाहते हैं, चाहे ट्रैकिंग हो या हेलीकॉप्टर, तो हमारी एजेंसी रिलीजियस टूर एंड ट्रैवल से संपर्क करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें बम बम बोले। हर हर महादेव।